कांग्रेस पार्टी इस फैसले के बाद जिस प्रकार से सड़क पे है, जो प्रोटेस्ट कर रही है, इस प्रकार से नेताओं ने स्वागत किया राहुल गांधी का, पार्लियामेंट, मार्च, ये सारी चीजें, आपको लगता है कि जनता की अदालत में जब वो जा रहे हैं तो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो करप्शन के खिलाफ बोल रहे थे और हमें टारगेट कर दिया गया? ये सामंती प्रवृत्ति है। उस परिवार से बाहर कांग्रेस कभी हो नहीं सकती, इसलिए वो कुछ भी करें, इन सबको पीछे खड़े होकर उनकी हाँ में हाँ मिलाना है, ये सामंती प्रवृत्ति है। पर ये देश समझ रहा है, जनता समझ रही है, कानून से ऊपर इस देश में अब कोई नहीं है। जो अपने आप को प्रिविलेज क्लास के लोग मानते थे, वो प्रिविलेज क्लास अब समाप्त हो गई है, क्योंकि चुनौती काम करने वाले ने दी है, चरित्रवान व्यक्ति ने दी है। इतनी बड़ी तपस्या को 1 मिनट में उसका मजाक उड़ा देना, ये चलेगा नहीं अब इस देश में, ये बात आप मानकर चलिए। सर, लेकिन डेमोक्रेसी में ये तो इजाजत होनी चाहिए ना कि अगर अपोजिशन का लीडर कुछ कह रहा है, कोई आरोप भी लगा रहे हैं, तो उस आरोप को लेके ये क्यों कहना कि ये इसने पूरे कम्युनिटी का अपमान कर दिया? वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने तो नीरव मोदी, ललित मोदी के बारे में कहा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे? जब न्यायाधीश ने उनसे पूछा, फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तब तो उन्होंने ये बात नहीं कही, तब तो उन्होंने कहा जो मैंने कहा वो सही है। ये अहंकार ही है। और आप किसी को गालियां देंगे और समाज विशेष को देंगे या किसी प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखेंगे, ये सामंतशाही है, ये राजशाही है, ये अंग्रेजियत है। क्योंकि उस व्यक्ति ने या उस टाइटल ने चुनौती दी है गांधी परिवार को, कांग्रेस को, और इसलिए आप जो मर्जी आए वो कह दो, ये चलेगा नहीं इस देश के भीतर। सर, दिल्ली में हुआ कि पोस्टर लगाया गया, कार्रवाई हुई, राहुल गांधी और या कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन के दूसरे नेताओं के द्वारा बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और तानाशाही की तरफ देश चला गया है, और ये तानाशाही है जो कि मोदी सरकार कर रही है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, न्यायालय ने 2 साल की सजा दी है, जनता की अदालत में जाएंगे तो 20 साल की सजा देगी कम से कम, मेरा विश्वास है। पिछड़ी जातियां अब ऐसी नहीं है कि हम किसी के टुकड़ों पर पलेंगे या कोई जो मर्जी आएगा वो अपमान कर देगा, हो नहीं सकता। हम अपने पुरुषार्थ से जीने वाले लोग हैं, मूल्यों के लिए जीने वाले लोग हैं, जो जरूरतमंद है उसके लिए मर मिटने वाले लोग हैं, और इसलिए कभी अब ये खिलवाड़ बर्दाश्त इस देश में नहीं होगा, ये बात आप मानकर चलिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन ये नैरेटिव क्यों कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी कम्युनिटी का अपमान कर दिया? मोदी टाइटल है, मैं पटेल हूं तो पटेल तो तमाम लोग लिखते हैं, सारे पटेल चोर होंगे अगर ये कहा जाएगा तो ये पिछड़ों का अपमान नहीं है। मेरी जाति को छोड़ेगी, मैं लोधी होऊंगा, कोई कुर्मी होगा, कोई दूसरी जाति होंगे, पटेल तो सारे लोग लिखते हैं, पटेल तो गुजराती पटेल भी लिखते हैं। अगर आप एक टाइटल का मजाक बढ़ाएंगे तो क्या ये समाज का अपमान नहीं है? वो लोग कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ नेताओं से हमने बात की कि हमने ओबीसी के लिए बहुत कुछ किया, मोदी सरकार ने क्या किया ओबीसी के लिए? मुझे लगता है कि ये तो जब तराजू पर तोलेंगे तो पता चल जाएगा कि मोदी ने क्या किया। एक ही बात कहना पर्याप्त है, इस देश में संवैधानिक दर्जा नहीं था पिछड़ों को, ये देने वाले सिर्फ मोदी हैं। कांग्रेस कभी इस पर कह नहीं सकती। हम जाते थे अपनी जातियों को जुड़वाने के लिए तो हमें एससी कमीशन के पास जाना पड़ता था। ये मुझे ना समझाएं, मेरा भी 33 साल का संसदीय जीवन है, 1-2 दिन का नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है इस पर तो बहस करने के लिए हम तैयार हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।